हेलो दोस्तों, आज है 26 नवंबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है, इसलिए आप इसे पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज हिंदी तिथि, आज कार्तिक मास की चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा। मतलब आज दोपहर 3:54 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आज 26 नवंबर का दिन है और हम 26 नवंबर का दिन हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। यानी हर भारतीय के लिए आज का दिन 26 नवंबर का जो दिन है वो बहुत ही खास होता है, गौरवान्वित महसूस कराने वाला होता है। 26 नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था और इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ। साल 2015 में संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया। संविधान के निर्माता और जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर सरकार ने ये बड़ी घोषणा की थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इस पूरे संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता था और इसीलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का भी गठन किया गया। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। हर भारतीय नागरिक के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट परिसर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर आज 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान 26 नवंबर को दोपहर से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सरयू में स्नान करके मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान 26 नवंबर को दोपहर 3:11 से शुरू होगा और 27 नवंबर की दोपहर 2:36 तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है और इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 26 नवंबर को खेला जाएगा। आज का यह मैच केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में खेला जाएगा। यहाँ के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होगा। गेंदबाजों पर ज्यादा दबाव होगा। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह पर सभी की नजरें टिकी होगी। राजस्थान में 199 सीटों पर 74% से ज्यादा वोटिंग, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड टूटा है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 74.96% वोटिंग हुई है और यह आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। 2018 के चुनाव में 74.06% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वोटिंग जैसलमेर जिले में और सबसे कम वोटिंग पाली जिले में हुई है। मार्च से शहरों का खरीद बिक्री के दिन ही निपटान होगा। सेबी चेयरमैन ने कहा कि पूरी तरह से नई प्रणाली वैकल्पिक होगी। अगले साल मार्च से शहरों की खरीद और बिक्री करने वालों के लिए ये गुड न्यूज है। सर्विस बुक में पहली बार दर्ज जन्म तिथि बदली नहीं जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। झांसी की शिक्षिका की याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी के सर्विस बुक में पहली बार दर्ज जन्म तिथि संशोधित नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि भले ही जन्म तिथि को संशोधित करके सही कर दिया गया हो, लेकिन नौकरी के समय सर्विस बुक में रिकॉर्ड की गई जन्म तिथि बाद में सर्विस बुक में संशोधित नहीं की जा सकती है। चाइना में वीजा फ्री एंट्री शुरू हो गई है। 6 देशों के लोगों को सर्विस मिलेगी, सुविधा मिलेगी। चीन देखने और घूमने के शौकीनों के लिए ये गुड न्यूज है, लेकिन ये गुड न्यूज भारतीयों के लिए नहीं है, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और मलेशिया के नागरिकों के लिए है, क्योंकि उन्हें चीन ने वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है। चीन सरकार इन देशों के टूरिस्टों को 15 दिन के लिए बिना वीजा आने की अनुमति देगा। 1 दिसंबर से टूरिस्ट इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। अफगानिस्तान दिल्ली में बंद करेगा अपना दूतावास। तालिबान ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया है? दरअसल अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। भारत पर अपना रुख साफ करते हुए अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि मेजबान सरकार से हमें वह समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी हमने उम्मीद लगाई थी, इसलिए हमने यह फैसला लिया है। भारत और नेपाल की सेना दुनिया को दिखाएगी ताकत। उत्तराखंड में करेगी 7 दिनों की वार एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी सूर्य किरण 2023 वार एक्सरसाइज के लिए तैयार है, जो 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में नेपाल की थल सेना भी भाग लेगी। दिल्ली में 25 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर तगड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। दिल्ली नगर निगम 25 लाख रुपए से अधिक के संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ केस दर्ज करेगा। दिल्ली NCR के बड़े हिस्से में CNG की सप्लाई बाधित हुई है, यानी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की तगड़ी मार के बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में मरम्मत कार्य के चलते शनिवार सुबह से ही CNG की सप्लाई प्रभावित रही। इस कारण से लोगों और ऑटो चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि शनिवार देर शाम तक आपूर्ति बहाल कर दी गई। यूपी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी में अब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही बंजारा जाति के लोगों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना
योजना ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे विधायक, का झंडा और बैनर पर भी प्रतिबंध। यूपी विधानसभा सत्र में नारी शक्ति को प्राथमिकता मिलेगी। सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता मिलेगी। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री 9 साल में 20 गुना बढ़ी है। वैष्णव ने कहा कि भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम हुई। 2014 में 78% मोबाइल बाहर से खरीदते थे। 5वें और 6ठे वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा। दिसंबर से 9 से 15% बढ़कर मिलेगी सैलरी। साथ ही जुलाई और नवंबर के बीच का एरियर भी मिलेगा। यानी केंद्र सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान आयोग के अनुसार सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सीपीएसई में काम कर रहे इन कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। आचार संहिता तक जमा रहेंगे 10,524 हथियार। शस्त्र रखने वालों में रायपुर जिला सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। आचार संहिता तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10,524 हथियार जमा रहेंगे। गुजरात में ठंड की दस्तक के बीच झमाझम बारिश। सौराष्ट्र में तेज बरसात से कई गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। शनिवार को दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में बारिश का मौसम देखने को मिला। कहीं धीमी तो कहीं तेज बरसात देखने को मिली है। झारखंड आंदोलनकारी करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। 16 और 17 दिसंबर को कई राज्यों की सीमा को बंद करने का फैसला। 50,000 पेंशन सहित कई और भी मांगे हैं। ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन की वापसी हो गई है, यानी वो फिर से कंपनी के सीईओ बन गए हैं। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुक गया है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। एक्सपर्ट ने कहा कि ओगर मशीन टूट गई है, यानी उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन नई नई बाधाएं सामने आ रही हैं। मजदूरों से महज 10 मीटर दूर अमेरिकी ओगर मशीन टूट गई, जिसके कारण रेस्क्यू का काम शुक्रवार से रुका हुआ है। वहीं इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अनरोड डिक्स ने कहा कि अब ओगर से ड्रिलिंग नहीं होगी और नई दूसरी मशीन बुलाई जाएगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली जाएगी और बी प्लान के तहत टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी हो रही है। हरियाणा से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में करेंगे कूच। 3 दिन राजभवन पर पड़ाव। 14 किसान संगठन, 5 ट्रेड यूनियन शामिल है। मुआवजा समेत कई मांगे हैं। हरियाणा की नगर निकायों में हड़ताल पर फैसला हुआ है। नो वर्क नो पे सिद्धांत लागू किया गया। वेतन देने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में चल रही हड़ताल को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों का पेंशन लेने से इंकार। सरकार के 100 करोड़ रुपए बच गए। सीएम ने कहा कि इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण में देंगे। हमास ने बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई टाल दी है और कहा कि इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। इजराइल हमास के बीच शनिवार को सीज फायर का दूसरा दिन रहा। हमास ने 13 बंधकों को आजाद करने वाला था, लेकिन अब हमास ने इन बंधकों की रिहाई टाल दी है। केरल की कोचीन यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई। 4 स्टूडेंट की जानें चली गई। 60 घायल बताए जा रहे हैं। एनुअल फंक्शन में ये भीड़ बढ़ गई। बारिश से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। शानदार तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे और यहाँ उन्होंने वायुसेना के घरेलू लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। दरअसल पीएम मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी दौरे पर गए थे। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रजत शर्मा के सवालों का दिया जवाब। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई होगी। 4 दिसंबर तक कस्टडी बढ़ गई है। नोएडा से मिलेगी हर जगह की फ्लाइट। सबसे पहले इंडिगो सर्विस शुरू करेगा। दिल्ली से सटे नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और ये जल्दी चालू हो जाएगा। तेलंगाना से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। 6 गारंटी के जरिए कांग्रेस जीतेगी तेलंगाना। प्रियंका ने बड़ा दावा किया। दिल्ली का हाल बेहाल है। मामूली सुधार के बाद भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। रविवार से वायु गुणवत्ता में सुधार की थोड़ी उम्मीद है। हालांकि 28 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही रह सकता है। खास उम्मीद नहीं है। डीप फेक से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन का टाइम। दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराने में मदद करेगी केंद्र सरकार। डीप फेक को लेकर पीएम मोदी ने G20 के वर्चुअल सम्मेलन में भी अपनी चिंता जाहिर की थी और पीएम मोदी ने डीप फेक को समाज के लिए खतरनाक बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। डीप फेक को लेकर अब केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने शुक्रवार को कहा कि इस संबंध में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। डीप फेक को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन का समय दिया है ताकि वे यूज करने की अपनी शर्तों को आईटी पॉलिसी के मुताबिक कर लें। सरकार की तरफ से सख्त कानूनी कदम उठाने की तैयारी हो रही है जो लोग डीप फेक का गलत इस्तेमाल करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम से एसबीआई बैंक को झटका लगा। शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। रैप पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करने वाले डॉक्टर भी माने जाएंगे दोषी। मद्रास हाई कोर्ट की एक कड़ी चेतावनी सामने आई है। मद्रास हाई कोर्ट ने रैप पीड़िताओं का 2 फिंगर टेस्ट किए जाने को लेकर कहा कि अगर डॉक्टर भी इस तरह के टेस्ट करते हैं तो वो भी दोषी माने जाएंगे। 2 फिंगर टेस्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें इस तरह के टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। बात करते हैं वेदर अपडेट को लेकर। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिन
दिन कई राज्यों में बारिश होने के अनुमान है। आईएमडी के अनुसार 27 नवंबर तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है और इन राज्यों में कहीं कहीं बिजली गरजने के साथ साथ बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 2 दिनों तक दक्षिण अंडमान सागर में भी न जाने की सलाह दी है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।